Subscribe Commerce with MG YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजिंग के बारे में सीखा था, हमने फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर को भी जाना था। आज हम सीखने जा रहे हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और उनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं, मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को फॉलो कर रहा होता है, तो उसे एक ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ता है, जहां पर जो भी हम अपना काम करें वो इफेक्टिव तरीके से हो, सिस्टमेटिक तरीके से हो, रिसोर्सेज का सही से यूटिलाइजेशन हो। तो उस टाइप में जो स्ट्रक्चर वहां पर फॉर्म होता है उसी को हम कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जहां पर एक सुपीरियर होता है, उसके नीचे कुछ सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे होते हैं। सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को काम देता है और उनसे पूछता है कि काम ठीक ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर जहां पर जो बॉस है उसके नीचे उसके वर्कर्स हैं, इस स्ट्रक्चर को ही एक तरीके से हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आइए सीखते हैं द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट इंटेंशनली बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो अगर आप ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो जो स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म होगा वो क्या होगा? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। ओके, द पर्पस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये स्ट्रक्चर का पर्पस क्या है? गोल को अचीव करना। each individual is assigned a specific job। देखिए ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या किया है, हर इंडिविजुअल को अपनी अपनी जॉब एक दे दी है कि आपको क्या काम करना है, दूसरे पर्सन को बता दिया कि आपको क्या काम करना है। हर सेम पर्सन को, हर अलग पर्सन को सेम वर्क नहीं दिया जाता है। every individual have fixed authority। हर इंडिविजुअल की कुछ अथॉरिटी है, हर इंडिविजुअल की कुछ डिसीजन मेकिंग पावर है। तो यही एक तरीके से क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि इंटेंशनली क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के दौरान। आइए सीखते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देखिए पहला एडवांटेज ये मिलता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कि यहाँ पर सिस्टमैटिक वर्किंग देखने को मिलती है, स्मूथ वर्किंग देखने को मिलती है ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो अपने आप ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो पाएंगे। थर्ड इसमें एडवांटेज जो मिलता है वो है नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। देखिए हर बंदे को अपना अपना डिपार्टमेंट दे रखा है, हर डिपार्टमेंट के अपने अपने एम्प्लॉइज हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो कोई भी दो अलग पर्सन सेम वर्क नहीं करेगा, तो इससे ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। वैसी है क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड। यहाँ पर क्या होगा, एक चेन ऑफ कमांड क्रिएट हो जाएगा। एक सुपीरियर होगा, उसके अंदर सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे होंगे, सबऑर्डिनेट्स जो होंगे वो सुपीरियर की बात मानेंगे, तो एक तरीके से चेन ऑफ कमांड फॉलो होगा। वैसे ही मोर एम्फेसिस ऑन वर्क। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो होता है ज्यादातर फोकस कहां होता है, वर्क के ऊपर फोकस होता है कि हमें वर्क को ज्यादा तवज्जो देनी है। आइए इसके डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज यहाँ पर पहला जो है वो है डिले इन डिसीजन, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से हमें स्केलर चेन फॉलो करना है। ओके, जो बॉस है वो उसके नीचे ट्रांसफर होगी बात है, फिर उसके नीचे होगी, फिर उसके नीचे होगी, तो एक तरीके से स्केलर चेन फॉलो करना है हमें। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा डिले इन डिसीजन मेकिंग देखने को मिल जाती है। वैसे ही है इग्नोर द सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो साइकोलॉजिकल या फिर सोशल नीड्स होती है एम्प्लॉइज की, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, जिससे एम्प्लॉइज जो होते हैं थोड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। लास्ट जो इसका डिसएडवांटेज है कि एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली। देखिए हमने एडवांटेज में देखा था कि यहाँ पर ज्यादातर काम में ही जोर होता है, तो ये डिसएडवांटेज भी है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर काम में ही जोर हो रहा है, यहाँ पर ह्यूमन रिलेशन, क्रिएटिविटी या टैलेंट को नहीं देखा जा रहा है, तो ये भी एक क्या है, डिसएडवांटेज है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। आइए सीखते हैं स्टूडेंट्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जब उनके बीच में एक तरीके से बातचीत हो रही है, अपने कोई विचार अपने एम्प्लॉइज के साथ शेयर कर रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं एक तरीके से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी इंटेंडेड एफर्ट्स ऑफ मैनेजर्स। देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो बातें होंगी वो काम से रिलेटेड ही होंगी। अब जरूरी थोड़ी है कि एम्प्लॉइज दिन भर बस काम से रिलेटेड बात करें, वो अपनी फैमिली से रिलेटेड बात कर सकता है, वो अपने गोल से रिलेटेड बात कर सकता है, पर्सनल गोल्स। तो ऐसा जब स्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो इसी को हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो एक तरीके से ऑटोमेटिकली ही क्रिएट हो जाता है। ओके, इट इज फॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉइज टू गेट द साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ये एम्प्लॉइज के द्वारा खुद ही बना लिया जाता है ताकि उन्हें क्या मिले, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिले। इट डज नॉट फॉलो एनी फिक्स पाथ। यहाँ पर कोई फिक्स पाथ फॉलो नहीं होता, यहाँ पर कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन देखने को नहीं मिलता, कोई भी किससे बात कर सकता है, चाहे
जो एम्प्लॉयज है वो मैनेजर से बात कर रहा हो, चाहे एम्प्लॉयज जो है वो डायरेक्टर से बात कर रहा हो, तो अपने आप जो भी किसी से बात कर रहा है, कोई भी फॉलो पाथ नहीं कर रहा है, कोई भी अथॉरिटी नहीं है, ठीक है ना, कोई भी फिक्स पाथ नहीं है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आइए देखते हैं इसके एडवांटेज हमें क्या मिलेंगे। देखिए पहला एडवांटेज ये मिलेगा कि यहाँ पर फास्ट कम्युनिकेशन होगा, कोई हमें स्केलर चेन फॉलो नहीं करना है, तो जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन पास हो पाएगी। फुलफिल सोशल नीड्स, लोगों की, एम्प्लॉयज की सोशल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स सारी फुलफिल होंगे, जिससे मोटिवेट होंगे हमारे क्या एम्प्लॉयज। वैसे यहाँ से करेक्ट फीडबैक आपको देखने को मिलेगा। जो टॉप लेवल के मैनेजर होंगे, जब वो एम्प्लॉयज से उनका डायरेक्ट रिलेशन रहेगा, तो वो एम्प्लॉयज क्या करेंगे, उन्हें करेक्ट फीडबैक देंगे, प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद अगर हम डिसएडवांटेज की यहाँ पर बात करें, तो फर्स्ट डिसएडवांटेज हमारा कह रहा है स्प्रेड र्यूमर्स। अब देखिए जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यहाँ पर 70% इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक तरीके से र्यूमर के कारण फैली जाती है। एक सर्वे में पाया गया है। र्यूमर का मतलब क्या होता है, हमने किसी को कोई बात बताई, उसने आगे दूसरे को बात बताई, वो बढ़ा चढ़ा के बता दी है, इसी को र्यूमर कहते हैं। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है कि यहाँ पर र्यूमर्स ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं, मतलब फॉल्स इंफॉर्मेशन ज्यादा पास होती है। नो सिस्टमैटिक वर्किंग, यहाँ पर कोई सिस्टमैटिक हमें चेन फॉलो नहीं करनी है, ठीक है ना, तो एक तरीके से स्मूथ वर्किंग हमारी यहाँ पर नहीं हो पाती है। जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बस खाली अपने बातचीत में ही टाइम बिता देते हैं। वैसे ही मे ब्रिंग द नेगेटिव रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। क्या पता कोई हमारे जो मैनेजमेंट है उन्होंने कोई पॉलिसीज बनाई है, कोई चेंज बनाए हैं, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे, सारे लोग एकदम मिल जाएंगे और अपोज करने लग जाएंगे कोई भी पॉलिसीज को या फिर कोई भी चेंज को। लास्ट जो इसमें डिसएडवांटेज देखने को मिलता है, मोर एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ज्यादातर किस पर ध्यान देता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर ध्यान देता है। जो भी इंप्लॉय होगा वो पर्सनल इंटरेस्ट पर ज्यादा ध्यान देगा, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो कोई भी अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट करिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैंने चैप्टर के पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम आगे की बात सीखेंगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है और उसके इंपॉर्टेंस क्या है और उसके फीचर्स, एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।